बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है, बहुत ही अहम कड़ाकेदार स्टोरीज़ हैं। जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल से मुतल्लिक एक बहुत बड़ी ख़बर आ गई है, फ़ैसला कुन ख़बर आ गई है, इस पे बात करेंगे। और साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल, ये सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में बड़ी 2 अहम समातें हुई हैं, इस पर बात करेंगे। इमरान खान पर वो 25 मई वाली तौहीन अदालत की कार्रवाई वो भी जारी है, इस पर भी बात करेंगे। और ये इस पर भी बात करेंगे कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी यानी बाहर से अपने मुल्क में आते हुए कितने मोबाइल ला सकते हैं, कितना सामान ला सकते हैं, ज़रा इस पर भी बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए जनाब, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्राइजेस लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके तावन से लग रहे हैं। आप भरपूर तावन फरमा रहे हैं उस दुखी, प्यासी, बेबस, बेकस इंसानियत को जो पानी पिला रहे हैं अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जगह दे जिनके लिए आप ये काम कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए ऐसे लोग हैं, क्या थरथराते हुए हाथ, क्या कांपते हुए जिस्म, क्या इस तरीके से ऐसे चेहरे, जो मजजूब, बेकस, बेबस लोग जो कहते हैं हम गंदे जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं, आप उनको साफ़ पानी पिला रहे हैं। हम और नहीं कुछ कर सकते, एक छोटा सा एक ट्रस्ट है, सेटअप है, आप उससे तामुन फरमाते हैं, हम आगे डाखाने का काम करते हैं। उन लोगों का देखा तो करें वो किस तरीके से झोलियाँ उठा उठा के आपको दुआएं देते हैं। आ जाइए जनाब, सबसे पहले जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, ISPR रावलपिंडी, 10 दिसंबर 2024 ऑन 12 अगस्त। ये पहले मैं ज़रा वो ओरिजिनल वो टेक्स्ट पढ़ लूँ। ऑन 12 August 2024, process of FGCM was initiated against Lieutenant General Faiz Hameed retired under provisions of Pakistan Army Act, and in the first place Lieutenant General Faiz Hameed retired has been formally arraigned on charges of engaging in political activities, violations of Official Secret Act, detrimental to safety and interest of the state, misuse of authority and government resources, and causing wrongful loss to the person. During the process, involvement of Lieutenant General Faiz Hameed retired in events related to creating agitation and unrest leading up to multiple incidents, including but not limited to 9th May 2023, incident for fomenting instability at the behest of and inclusion with vested political interest is also being separately investigated. अब ये जैसे मेरी तरह कम पढ़े लिखे लोग, उनके लिए मैं ज़रा ये भी बता दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया, यानी उन पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। वो ही हैज़ बीन इंडाइटेड, चार्ज फ्रेम कर दिया गया। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR के मुताबिक 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दफ़ात के तहत साबिक़ DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई है। ISPR का कहना है कि इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, अख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़ियात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के मुलव्वस होने से मुतल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। पुरतशद्दुद वाक़ियात में ISPR ने कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़ियात में 9 मई से जुड़े वाक़ियात भी शामिल तफ्तीश हैं।
इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़ियात में मज़मूम सियासी मकासद, मज़मूम सियासी अनासर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। बहुत इम्पॉर्टेंट ये फ़र्द जुर्म है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराम किए जा रहे हैं। अच्छा, अब कुछ तो लोग मेरे दोस्त कहेंगे कि ये 4 महीने गुजर गए 12 अगस्त से, 12 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब आज 10 दिसंबर है, तो तकरीबन 4 महीने हो गए हैं। इन 4 महीनों में अभी तक फ़र्द जुर्म आयद हुई है, फ़र्द जुर्म लगी है या चार्ज फ्रेम हुआ है। क्यों? क्योंकि ये तो 12 अगस्त से तो मुसलसल 4 महीने से तो उनकी कस्टडी में हैं, यानी पाक फ़ौज की कस्टडी में हैं। तो ये जब उनकी कस्टडी में है तो फिर फ़र्द जुर्म लगते लगते इन पर इतनी देर क्यों हो गई? ठीक हो गया ना। अच्छा, हमने कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने हमें बताया था, मैंने कहा जी मिनिमम और मैक्सिमम कितना एक टाइम लगता है? उन्होंने कहा मिनिमम 3 महीने भी लग सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या उससे कुछ ज़्यादा भी लगता है। अब 4 महीने तो हो गए हैं ना, 4 महीने में फ़र्द जुर्म आयद हुई है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने कुछ लोगों से रब्ता किया, कुछ मतलब ज़ाहिर है कुछ लोगों से मुराद फिर गैर सियासी जो जिनको पता है इस सिलसिले का, तो वो मैंने कहा जी ये क्या इतना बड़ा, तो फिर वहाँ से ये बता, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी देखें कोई किसी किस्म का लैकुना नहीं छोड़ा जा रहा। नो डाउट कि जो जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होती है वो आम तौर पे बहुत सारे कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि वो कहीं कहीं पर भी चैलेंज नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी कोई लैकुना ना छोड़ा जाए। जैसे ये ना इमरान खान को मुख्तलिफ सज़ाएँ हुई तो वो कहें जी जल्दी कर लिया इन्होंने बहुत जल्दी कर ली, मतलब वो बहाना कोई भी हो उस बहाना बना के कि जनाब को वहाँ पे इस्लामाबाद में आते तो इस्लामाबाद के जजेस भी कहते कौन सी ऐसी क़यामत आ गई थी, हालांकि वो 2-2 साल गुजर जाते थे कि आखिरी शाम में भी आपने वो 10 बजे तक कार्रवाई की और ये क्या किया और वो क्या किया। हालांकि बात यह है कि वो बार बार मुलतवी कराते हैं उस कार्रवाई को, उसके वकील इधर उधर गायब हो जाते हैं, खिसक जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई लैकुना न रह जाए, किसी का कोई बहाना न रह जाए, किसी की कोई एलिगेशन न रह जाए, कोई ये न कहे कि जनाब उसको तो मौका नहीं मिला था, उसको पूरा मौका दिया जा रहा है। और जाहिर है जब फैज़ हमीद साहब को सज़ा अगर हो जाती है तो उसका खुरा किधर जाएगा? अभी आपने इल्ज़ामात की फहरिस्त में ये पढ़ा, देखा कि यार ये इसका खुरा किधर जाएगा? अभी यहाँ लिखा हुआ है कि कुछ सियासी, इसकी भी तफ्तीश की जा रही है, कुछ सियासी अनासर की ईमा पर उन्होंने पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करवाईं या की वगैरह वगैरह, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें सेंसिटिव हैं। और इस हवाले से भी कि फिर अगर इनको सज़ा होती है तो फिर ये सज़ा यहाँ रुकेगी तो नहीं, ये इस सज़ा का खुरा तो आगे जाएगा और इस खुरे का जो पहला निशाना होगा वो इमरान खान बनेगा। तो फिर वो हर तरीके से ना एहतियात की जा रही है भाई, वो सारे जो एविडेंस हैं उनकी कलेक्शन, जिरहा, उन पे उनको हर तरह से कानूनी आइनी मुआवनत मुहैया करना इस तरह से, क्योंकि बाहर फिर कोई एतराज़ ना करे। एक तो ये बात। दूसरे कुछ लोग दूसरे भी हैं जो इसका दूसरा पहलू है, वो कहते हैं जनाब इधर भी कुछ लोगों ने, कुछ कुव्वतों ने इमरान खान के साथ मज़ाकरात शुरू किए हुए हैं, तो अगर कहीं ऊँट को इस करवट बैठा तो हो सकता है कि उस करवट भी तब्दील हो जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अब तो फ़र्द जुर्म बाकायदा आयद हो गई है। लेकिन कुछ भी हो तो अब ये देखते हैं कि क्या होता है। और इस फ़र्द जुर्म के बाद जैसे मैंने कहा ना कि मालूमात ली कि जी 6 महीने, चलो 6 महीने नहीं तो 7 महीने, तो ये जनवरी या फरवरी तक हो सकता है, तो इस तरह से वो कुछ आ जाए, मार्च तक मैक्सिमम हो सकता है, तो इसका कोई रिज़ल्ट आए तो फिर उसके बाद खुरा कहीं और भी जाए। अब इसी खुरे को आगे चलाते हुए एक जो अहम केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, लेकिन उस अहम केस से पहले मैं एक वजाहत करता जाऊं, और आज बहुत सारे दोस्तों ने विलाग भी की है। क्योंकि FBR का एक नोटिफिकेशन आया कि बाहर से आप जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं
وہ ایک موبائل بھی نہیں لا سکتے، یعنی ان کا وہی جو اپنا موبائل ہوگا۔ بہت سارے لوگ اس سے وہ کرتے ہیں کہ جناب ہم تو اپنا بھی لاتے ہیں، تو وہ یہاں پر بھی جو ہے نا بند ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد۔ اور اب جو ہے نا تو ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ اس موبائل سمیت وہ جو سامان لائیں گے تو وہ $1200 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب $1200 کتنا، یہی آج کل بھی یہی بھی دیکھ لیں تو وہ پھر کتنا 3 سوا 3 لاکھ روپے بنتا ہے۔ تو وہ $1200 سے زیادہ کا سامان نہیں لا سکتے۔ اگر آپ زیادہ کا لائیں گے تو وہ ضبط کر لیا جائے گا، آپ اپنے موبائل کے علاوہ لائیں گے تو وہ ضبط کر لیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ ابھی FBR کا وہ جو نوٹیفیکیشن جو کہ میڈیا میں ڈسکس بھی ہوا، ہر جگہ پہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل بھی گیا، وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ نہیں، وہ پہلے کی طرح جیسے آپ 2 موبائل، اور یہ 2 موبائل بھی کب، یہ جب 16 مہینے والی حکومت آئی تھی انہوں نے کیا تھا، عمران خان صاحب نے بند کر دیا تھا ایک موبائل لانا بھی۔ یہ جب 16 مہینے والی حکومت آئی تھی تو انہوں نے کیا تھا کہ آپ 2 موبائل لا سکتے ہیں۔ تو بھائی اب کی جو تازہ ترین جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، آپ 2 موبائل لا سکتے ہیں، 2 موبائل باہر سے، ٹھیک ہو گیا نا، لا سکتے ہیں۔ اور وہ جو یہ کہا گیا کہ $1200 کا سامان لا سکتے ہیں، اس کو بھی فی الحال واپس کر دیا گیا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں فہم و فراست پہ اس حکومت کی، اور اس حکومت کے اندر جو حکومت کے پیر پر کلہاڑی مارنے والے یوتھیے بیٹھے ہیں، ان کا احتساب ہونا چاہیے بھائی یہ نوٹیفیکیشن کیا کیوں؟ اب یہ نوٹیفیکیشن جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا ہے، حکومت بدنام ہو گئی ہے۔ ادھر سے عمران خان نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ آپ ان کو اپیل کی ہوئی ہے کہ آپ باہر سے ریمیٹنسز نہ بھیجیں، اس حکومت کو یعنی پاکستان کو بٹھائیں، آپ نہ بھیجیں، اور اس حکومت کو بھی نکالیں اور پاکستان کو بھی خدا نخواستہ بٹھائیں آپ۔ ادھر سے معاملات یہ ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ ان کو اچھی اچھی خبریں سنائیں، آپ جس بندے نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کرو، اس کو جوتے مارو، اس کو کہو کہ یہ ایک طرف سے تو ہم یہ لڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں کہ ریمیٹنسز باہر سے زیادہ آئیں، اور آپ نے کیا نوٹیفیکیشن یہ کوئی عام طور کے وابڈا کے کلرک نے جاری کر دیا یا یہ کسی دکاندار نے جاری کر دیا کہ ایسے ہی بیٹھ کے کسی نے بھی سوشل میڈیا پہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا؟ نوٹیفیکیشن یہ شتر بے مہار کی طرح نوٹیفیکیشن آپ نے جاری کر دیا، اور یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے پہلے کوئی کابینہ سے، کوئی کسی منسٹر سے، کوئی کہیں پر کوئی صلاح مشورہ کچھ نہیں ہوتا کہ جس کی جو مرضی۔ اب یہ نوٹیفیکیشن پھیل گیا جنگل کی آگ کی طرح، اب یہ اس کی ایکسپلینیشن، اب لوگوں نے سینکڑوں کی تعداد میں ویلاگز کر دیے، اب اس کی جو ایکسپلینیشن ہے نا، یہ تشریح کہ نہیں وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا ہے، اب یہ تو پتہ نہیں کتنوں تک پہنچتی ہے کتنوں تک نہیں پہنچتی۔ تو بھائی 2 موبائل آپ لا سکتے ہیں، آپ سامان بھی $1200 سے زیادہ کا لا سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب آ جائیں کہ سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل، یہ اس کا کیا چکر ہے کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، وہ لگا ہوا ہے آئینی بینچ میں۔ اچھا، اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ کل سے یہ سماعت شروع ہوئی ہے، کل وزارت دفاع کا وکیل خواجہ حارث ہے، اور پھر اس میں عمران خان بھی درخواست گزار ہے، اس میں جناب جواد ایس خواجہ صاحب جو کہ سابق چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، وہ بھی درخواست گزار ہیں۔ تو کل سماعت ہوئی، اور یہاں پر 7 رکنی بینچ ہے جو کہ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں۔ اس میں جو موٹی موٹی باتیں ہوئی میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کل جواد ایس خواجہ کے وکیل آئے اور انہوں نے کہا کہ جی جب تک 26ویں آئینی ان کی سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہے جدھر سوئی منصور علی شاہ کی نہیں اٹکی ہوئی، تو انہوں نے کہا جی ادھر بھی درخواستیں آئی ہوئی ہیں، تو جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا نا تب تک آپ اس کو روکیں۔ تو پھر وہاں پہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اس بینچ کو مانتے بھی ہیں یا نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا جی اس بینچ کو ہم قانونی نہیں مانتے، آئینی نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، جب آپ مانتے نہیں ہیں تو آپ ہمارے سامنے آرگومنٹس کرنے کیوں آ گئے، یہاں سے نکلو، ٹھیک ہو گیا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے جواد ایس خواجہ پر 20,000 کا جرمانہ بھی کر دیا، اپنے سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ پر 20,000 کا اس بینچ نے جرمانہ بھی کر دیا۔ اچھا، پھر اب اس کے بعد کیا ہوا جناب،
उसके बाद ये हुआ कि वो जो है ना ख्वाजा हारिस, उन्होंने कहा कि सिविलियन, ये कहना कि सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, ये कहना ही गलत है, क्योंकि वो कंपनियां जो फ़ौज के साथ काम कर रही हैं, वहाँ उन कंपनियों में जो सिविलियंस हैं उनका भी आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होता है। तो फिर उसके बाद जजेस ने कहा कि नहीं, वो दूसरी किस्म है सिविलियंस की, क्योंकि जो यहाँ पर कि कोई फैक्ट्री जो आर्मर्ड फैक्ट्री है, जो वाह फैक्ट्री है, जो और यूनिट्स हैं मुख्तलिफ, वहाँ पर वो कोई एमुनिशन के यूनिट्स हैं मुख्तलिफ हैं, वहाँ पर सिविलियन काम कर रहे हैं, उनका ट्रायल होता है, इसमें वो सिविलियन की अलग फार्म है, ठीक हो गया। लेकिन ये सिविलियन की अलग फार्म है, तो इस वजह से यहाँ पर ये सूरत हाल डिफरेंट है। अब आज जब समाअत शुरू हुई और लतीफ़ खोसा साहब फिर पहुँच गए, लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी कम अज़ कम वो जो सिविलियन है ना मिलिट्री की कस्टडी में, मिलिट्री के कंट्रोल में, और उनका ट्रायल हो रहा है, उनको कम अज़ कम इन जेलों में तो आप ट्रांसफ़र करा दें ताकि उनकी मुलाकातें हों आम जेलों में उनकी तो उन्होंने कहा वो अटार्नी जनरल ने, जजेस ने कहा कि अटार्नी जनरल ने वादा किया हुआ है मुलाकातों का, आप ये नया फड्डा ना खोलें, ठीक हो गया ना। तो उन्होंने वो मुस्तरद कर दी। अच्छा, एक इस्तदा हुकूमत की भी मुस्तरद की गई है। हुकूमत ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है ना कि जब तक ये फैसला नहीं होता सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला ये नहीं होता तब तक वहाँ पर कोई भी केस नहीं सुनाया जाएगा, यानी केस का फैसला नहीं सुनाया जाएगा। तो अब हुकूमत ने कहा, इस्तदा की कि जी आप इजाज़त दे दें कि वहाँ पर जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो फैसला सुना सकें। तो उन्होंने इस इस्तदा को मुस्तरद किया है, उन्होंने कहा, और ये ठीक मुस्तरद किया है, यानी कल को अगर ये फैसला आ जाता है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, तो जिनके फैसले सुना दिए गए हैं उनकी सज़ाओं का क्या होगा। तो ये बात ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, इसको भी मुस्तरद करते हैं, पहले इसका फैसला हो लेने दें। तो मुझे लगता है कि इसका फ़ैसला भी उसी तरीके से कहीं आस पास ही आएगा कि जो जनरल फैज़ हमीद का फ़ैसला आएगा तो कहीं इसका भी फ़ैसला आएगा। अब ये देख लें कि ये होता क्या है, और अगर यही फ़ैसला आया कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है, या कम से कम वो सिविलियन जो मिलिट्री के एसेट्स पर और मिलिट्री की इमारतों पर और GHQ पर और कोर कमांडर हाउस पर और शहदा के मुजस्मों पर और शहदा की यादगारों पर और यहाँ पर बेसिस पर और ISI के वहाँ पर दफातर पर हमले करते हैं, जो वो वाले सिविलियन हैं कम से कम उनका तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो। अब मैं वैसे ही कह रहा हूँ, ये एक पॉसिबिलिटीज़ ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर ऐसे ही होता है तो फिर बहुत सारों को आप आराम से यहाँ इन कोर्ट से मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ टोर देंगे। समझ आ गई? एक बड़े घर को भी हो सकता है कि यहाँ पर एक बड़े मुजरिम को भी टोर दें। अब उसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ एक तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू है, ठीक हो गया। वो भी आज गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गई है। लेकिन ये कौन सी कार्रवाई, ये बड़े दिलचस्प अहवाल है आज की कार्रवाई का। वो कार्रवाई कौन सी है? वो कार्रवाई है, जब आपको याद होगा 25 मई 2022, ठीक हो गया ना, 25 मई 2022 इमरान खान अदम एतमाद के नतीजे में निकल चुके थे। फिर इमरान खान पेशावर से जत्थे लेके आए और उस वक़्त वज़ीर दाखिला थे राना सनाउल्लाह। हुकूमत चली गई सुप्रीम कोर्ट के, जी आप इनको रोकें कि यहाँ ये रेड जोन में ना आएँ, ठीक होगी। अच्छा, अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेड जोन में ना आए, ठीक, अच्छा रेड जोन में ना आए, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को पैरों तले से लथाड़ते पिथाड़ते हुए रेड जोन में आ गए। इन्होंने तोड़ फोड़ की, मेट्रो के स्टेशन तोड़े उसी तरीके से जैसे हलाकू खान आता है, तबाही मचा देता है, आग लगा दी, सब कुछ ये इधर आ गए। हुकूमत चली गई। फिर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा, जी देखें आपने ख़ुद कहा था, हमने इनको अलग जगह भी दी आपके कहने पे, आपने कहा इनको आने दें, अटक से भी आने दिया, बाकी भी। अब ये आ गए यहाँ पे, इन्होंने तोड़ फोड़ की है, हुकूमत चली गई तौहीन अदालत में। उसके बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई, बेंच बन गया, कोई कितना रुकनी लार्जर बेंच था, और जस्टिस उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल के, ठीक हो गया ना, ज़ेर सरबराही वो बेंच बन गया। उस बेंच में मौजूदा चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी मौजूद थे।
तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए हुकूमत ने और उसके बाद बंदियाल साहब और बाकी लोगों ने कहा कि जी हो सकता है इमरान खान को पता ही न चला हो हमारे अहकामात का। अब आप देखें तो सही, सहूलतकारी का ग्राफ देखें, ये दौर है, मेरा ख्याल है को पत्थर का ज़माना तो है नहीं कि ख़त जाते थे, 24 घंटे मीडिया 24/7 उसकी कवरेज कर रहा था। वहाँ पर मीडिया के नुमाइंदे भी मौजूद थे, सारे उसके कान में कह रहे थे, फवाद चौधरी भी, बाकी भी, बाद में पता भी चल गया कि जनाब अब वो कहते हैं कि जी मोबाइल सर्विस बंद थी, ये था वो था, इमरान खान को पता ही न चला। वैसे इमरान खान को एक एक सेकंड का पता चल जाता है, वो जेल में भी बैठा है फितना तो उसको उधर भी पता चल जाता है। और यूट्यूबर कहते हैं वो सबसे ज़्यादा बाखबर है आज भी, और इसी तरीके से वो जत्थे लेके आ रहा था, इधर 26 नंबर चुंगी तक आया हुआ था और उसको कोई पता नहीं चला, उसको 1000 बंदे ने बताया लेकिन वो आ गया। अब वो कहते हैं हमें पता ही कोई नहीं चला। और वो बंदियाल और उस वक़्त तो हाय राफिया वाले लोग थे, ठीक है ना, उन्होंने वो फिर आपको पता है किस तरह से सहूलतकारी की। उनको कहा जी इधर इन्होंने आग लगाई है, तो उन्होंने कहा हो सकता है उन्होंने आग आंसू गैस के असर को ख़त्म करने के लिए लगाई हो। मतलब जो भी बहाना है ना, उस वक़्त ये कहा जाता था इमरान खान को कि वकील करने की क्या ज़रूरत है, जज ही कर लिए। उनमें एक चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या अफरीदी साहब थे, उन्होंने जनाब ये उस वक़्त कहा था कि इन्होंने तौहीन अदालत अपना अलग से डाइसेंटिंग नोट, इख्तलाफी नोट लिखा था और इन्होंने बादियों नज़र में तौहीन अदालत की है और इनको नोटिस जारी होना चाहिए। लेकिन जाहिर है वो डिसेंटिंग नोट था, वो फिर इख्तलाफी फ़ैसला था, उस पर तो अमल नहीं होता इख्तलाफी फ़ैसले पे। लेकिन बात में वज़न तो है कि एक इतना बड़ा जूरिस्ट जो आज चीफ जस्टिस भी है वो क्या, और बहुत ही आर्गूमेंटेटिव तरीके से उस वक्त मैंने डिसेंटिंग नोट पढ़ के भी सुनाया था, आज भी है मेरे पास। अब उस वक्त जो है ना उन्होंने कहा था, अब वो केस आ गया आईनी बेंच में। अब आईनी बेंच में आ गया तो आज आईनी बेंच के सरबराह ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने, कि देखें हम फिर तौहीन अदालत का अगर नोटिस कर दें तो फिर ये पूछ लें हुकूमत से कि फिर इमरान खान को यहाँ पेश करना पड़ेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जस्टिस गालिबन जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने कहा कि आप क्यों इतने जल्दी में हैं, आप क्यों इतने तावले हो रहे हैं, मतलब तावला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये हमारा और उनका मामला है, तौहीन अदालत का मामला अदालत का मामला होता है। खैर, अब ये क्यों कहा, बड़ी दिलचस्प बात है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कि फिर उनको यहाँ पेश करना। अब ये बड़ी मुसीबत होती है। इमरान खान को पेश हुकूमत क्यों नहीं करना चाहती? इसलिए नहीं करना चाहती कि यहाँ पे फिर वो जुलूस होगा, पूरे सियासी लोग आएंगे, फिर वो वकील आएंगे, फिर वो जाहिर है उनको छुपाया तो जा नहीं सकता, फिर वो उनको गाड़ी में लाएंगे, गाड़ी से उतारेंगे, फिर वो नारे लगेंगे, यूट्यूबर बैठ के आहा मुर्शद का दीदार हो गया जनाब, फिर एक नई ऑक्सीजन और एक नया तमाशा और एक नया ड्रामा लग जाना है। अगर उनको वहाँ से वीडियो लिंक के ज़रिए भी बिल फ़र्ज़ अगर अदालत इजाज़त दे कि जेल से वीडियो लिंक के, फिर कोई यूथिया अंदर से निकल आएगा सुप्रीम कोर्ट से, फिर उसने उसकी तस्वीर लीक कर देनी है या वीडियो लीक कर दी है, फिर एक नया फड्डा। अदरवाइज़ क्या है, अदरवाइज़ कौन सी ऐसी बात है किसी मुजरिम को या मुलजिम को वहाँ अडियाला जेल से सुप्रीम कोर्ट तक लाना, ऐसी तो कोई बात नहीं है, उनको कोई नहीं मारने लगा, उनको कोई मुसीबत नहीं है। तो अब ये देखते हैं कि अब हुकूमत उनको जवाब क्या देती है सुप्रीम कोर्ट को कि जी बिल्कुल आप नोटिस करें, फिर इनको हम पेश करेंगे। और ये बहुत ही दिलचस्प है। और अगर याद रखिएगा कि इमरान खान को अगर तौहीन अदालत की 1 मिनट की भी सज़ा हो गई, तौहीन अदालत में यूसुफ रज़ा गिलानी को टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट एक सज़ा हुई थी कि जब तक ये कोर्ट की कार्रवाई ख़त्म नहीं हो जाती या मुलतवी नहीं हो जाती, तब तक टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जब तक जजेस उठ नहीं जाते उतने तक आपको सज़ा है। यूसुफ रज़ा गिलानी 5 साल तक नाअहल हो गए थे। और अगर ऐसे ही तौहीन अदालत लग जाती है इमरान खान पर और कहते हैं कि जी इन्होंने तौहीन अदालत की है और इनको 1 मिनट की सज़ा या 2 मिनट की या महीने की या 2 सेकंड की टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट भी सज़ा हो जाती है, तो इमरान खान उसी वक्त खैर से 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।